जो रही थी, आपने इस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आप इन्वॉल्वमेंट से कितना फैमिलियर है, तो क्या कहेंगे? मैं यही सोच रही हूँ, यही कर रही हूँ कि जीवन हमारे देश में तो ये सुनते आए थे कि 84 लाख योनि के बाद मानव जन्म मिलता है। अब हमें नहीं पता कि क्या था, लेकिन अगर मानव जीवन का उद्देश्य समझना सबके लिए ज़रूरी है। हम इस जीवन से, प्रभु ने हमें इस जीवन को भेजा है इंसान बना के, तो हम इंसान का काम है कि समस्त प्राणियों के साथ सद्भावना से रहें और संयम के साथ रहें और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को बचाएं, एकता, प्रेम और सद्भावना को बढ़ाएं। वो प्रकृति के साथ है, वो मानवता के साथ है, वो गाय माता की जय, भारत माता की जय और धरती माता की जय करने से होगी। ये बोलने से और सेल्फी से और व्हाट्सएप पे ये नहीं होगी, ये करना पड़ेगी। और हमारे पास अब चॉइस नहीं है कोई भी। हमने सारी विपत्तियां देख ली हैं। हमें अब विश्व की नई व्यवस्था अगर शुरू करनी है, कि विश्व की नई व्यवस्था स्थापित करनी है, तो भारत से हो सकती है। और भारत से मुंबई इस पर पूरी विश्व के नक्शे पर मुंबई में आपका एक गाना बोलता है, पूरे विश्व में बात जाती है। तो हमें विश्व की नई व्यवस्था स्थापित करनी है, जो इस युग के नियम आए हैं कि एकता, प्रेम और सद्भावना, और कर्म करना पड़ेगा, संयम भी रखना पड़ेगा। तो मानवता से प्रेम, पशु पक्षी से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका ठीक उपयोग करें। हम उपभोगी नहीं बने, उपयोग करें। जैसे कि आपने ढेर सारे पौधे लगाए थे, लोगों को किस तरीके से आप मैसेज देंगी? क्योंकि पौधे कहीं ना कहीं काटना जानते हैं सब लोग, लेकिन कोई लगाता नहीं है। नहीं, कोई लगाता नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिनको लगाने हैं, पौधा लगाना जीवन में केवल लगाने की बात नहीं है, पौधा लगा के उसको बड़ा करना। मतलब मेरे यहाँ ऐसा प्रेम और सद्भावना है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत लोग मेरे को इज्जत करते हैं, ख्याल करते हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जिसने मेरे कहने पर जैविक सेतु खोला, किसानों के लिए उसका नाम दिया मैंने जैविक सेतु। और वो मैं पौधे जहाँ लगाती हूँ, वो 2 टैंकर पानी के हर संडे, वो उद्योगपति है, मैं उससे पैसा नहीं लेती, लेकिन वो जाके उन पौधों को, उसने 10 साल में वो पहाड़ी खड़ी कर रहा है। वो आदमी पेड़ पानी दे के, पौधे लगाने से नहीं होगा, मैंने लगा दिए इसलिए नहीं है, लेकिन हाँ, लगाएंगे तो बड़े भी करने होंगे। मैम, आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तो आपकी शुरुआती का जो समय था, तो उसमें आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं समाज के लिए ऐसा कुछ कार्य करूं जिससे समाज की उत्पत्ति हो अच्छे से? मैंने ऐसा नहीं सोचा समाज के लिए कार्यक्रम करूं। मैंने तो सिर्फ एक ही बात थी दिल में कि मेरे को ईश्वर ने नया जीवन दिया है, उसका थैंक यू करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए बाकी जीवन में। और मैं जो भी कर रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया, मैं जो भी कर रही हूँ, मैं केवल ईश्वर को धन्यवाद कि मेरा आज का दिन, आप सब इतने लोग मेरे साथ बैठे हैं, बस मेरा जीवन धन्यवाद के लिए, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड टू गॉड, क्योंकि उसने मुझे इंसान बनाया, कितनी बार जीवन दिया मुझे, और मेरे साथ दुनिया चलती है, मेरे साथ शहर चलता है, मेरे साथ गांव चलता है। भाई के माध्यम से आप शहरों में किस तरह जुड़ने वाली है? मैं तो जुड़ी हुई हूँ ऑलरेडी सारे शहरों में और सारे देशों में। आप जो निर्मला निकेतन और एसएनडीटी में जो भी लेक्चर्स हैं? निर्मला निकेतन और एसएनडीटी में आपके जो भी आज जो आपको पावर पॉइंट दिखाया है, इसी विषय में आज महिला सशक्तिकरण का और पर्यावरण संरक्षण का और ये प्रदूषण मुक्त जीवन, ऐसा जीवन, क्योंकि अभी ये पूछा उन्होंने कॉलेज के अंदर क्या कर सकते हैं हम, एक सर ने पूछा एसएनडीटी में, कैंपस में क्या कर सकते हैं।
दिन में बत्तियां जलती हैं फालतू, पंखे फालतू चलते हैं। ध्यान रखो, ये पूरा टाइम ये डेटा इससे क्या करते हो, ये सोशल मीडिया पे क्या मैसेज डालना है आपके पास, आप क्या करते हो, एक दूसरे आप एज ए इंडिविजुअल क्या करते हो और एज ए ग्रुप, फ्रेंड्स का ग्रुप मिलके क्या करते हो। मेरे गांव में जाके 5 लड़कियां अपने गांव के लोगों को बता रही हैं कि आपको दारू नहीं पीना। आप जो लड़कियां पढ़ रही हैं, आप जाके क्या संदेश देती हैं? अगर आप भी एक एक पेड़ लगा के लोगों को पानी देने, आप डिस्पोजेबल छोड़ देंगी। बर्थडे मनाना है, आप पौधा लगा के बर्थडे मनाएंगी, आप प्लास्टिक वाली चीज़ नहीं खाएंगी। तो आपका छोटी छोटी बात से है, लेकिन ये डेटा पूरा टाइम यही देखते रहना, यही जीवन है। ना माँ ना बाप, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं। ये सबसे बड़ा अभी वेस्ट का सबसे बड़ा पूरा टाइम वेस्ट, डेटा वेस्ट, दिमाग वेस्ट और एनर्जी वेस्ट सारी अपनी। आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रैटिट्यूड जो रहना चाहिए, तो वो आज के जनरेशन के मन में कैसे आना चाहिए, उसके बारे में क्या कहें? मुझे लगता है कि वो जो काम देखते हैं ना, वैसे मुझे लगता है कि जिन लोगों की हमने सुनते हैं, बात करते हैं, मान लीजिए आज भी हम गांधी जी को मानते हैं, आज भी हम विनोबा जी को मानते हैं, मैं उनकी बात, उनकी लाइन में नहीं हूँ, लेकिन वो जब देखते हैं, आजकल के बच्चे भी देखकर वो भी बदलते हैं और बदल रहे हैं। और इंदौर को अगर स्वच्छतम बनाया है तो वहाँ बच्चों ने ही बनाया है। जिस तरह इंदौर, हरियाणा